पागल था। लोगों ने कहा चलो तुम्हारा इलाज करा देते हैं। उस व्यक्ति ने कहा तुम इलाज करवा दोगे सो तो ठीक है, लेकिन क्या मेरे इलाज होने के बाद मैं जितनी तेजी से दौड़ पाता हूँ उतनी तेजी से क्या दौड़ पाऊँगा? लोगों ने कहा कहना मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो तुम इधर उधर नहीं, थोड़ा ही दौड़ोगे तो मंजिल की ओर ही दौड़ोगे। अभी तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, दिल दिमाग ठीक नहीं है, तुम इधर उधर यूं ही दौड़ते रहते हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। लेकिन जब दिमाग ठीक हो जाएगा, थोड़ा ही दौड़ोगे, मंजिल की ओर दौड़ोगे, देर अबेर से ही तुम पहुंच ही जाओगे। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमें एक दिशा मिलती है कि हमें जाना किधर है। और जब हम गुरु से नहीं जुड़े हैं तब यूं ही जिए जा रहे हैं, यूं ही खाए जा रहे हैं, यूं ही बोले जा रहे हैं। कहाँ पहुंचेगा आदमी? कहीं नहीं पहुंचता है। वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिसको संत गुरु का सानिध्य मिला। अभागे वे रह जाते हैं जिसको जीवन तो मिला लेकिन जीवन जीने की कला नहीं मिल पाई। मनुष्य का जीवन तो मिला लेकिन उस जीवन को जीना कैसे है ये ज्ञात नहीं हो पाया। वे भी उनके कर्मों का ही कसूर है कि उन्होंने ऐसी कमाई नहीं की थी जिसके कारण उसे संत गुरु से भेंट नहीं हुआ। ऐसे ही संसार के लोगों से मुलाकात हुई, वही उसके संगी साथी और उनके साथ ही यूं ही जीता है। जैसे किसी पिंजड़े में बंद है पक्षी और वो पक्षी सोचता है यही मेरा जीवन है, उसी पिंजड़े में उछल कूद कर लेता है, वहीं चारा चुग लेता है और वहीं सो जाता है। वो सोचता है यही सब कुछ है, यही संसार है मेरा, यही मेरा जीवन है। लेकिन किसी दिन वो देखता है एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, मेरे सरीखे ही, मेरे जैसे ही ये भी पक्षी है और आकाश में उड़ रहा है। तब उसको ज्ञात होता है जिसको मैं जीवन समझा था, जिसको मैं सब कुछ समझा था, वो सब कुछ नहीं। मेरी ऊंचाई भी आकाश की हो सकती है, वो पक्षी भी मेरे जैसा ही है जो स्वच्छंद निश्चिंत होकर उड़ रहा है। जब गुरुजनों से भेंट होती है, मुलाकात होती है, तब हमें लगता है ये संसार जैसा हम जी रहे हैं जिस पिंजड़े में, वो असली जीवन नहीं है। असली जीवन तो वो है जो संत गुरुजन ध्यान साधना करते हुए जी रहे हैं। तब वो पक्षी वहां से निकलने का प्रयास करता है, तब वो दांव खोजता है कि कब थोड़ा सा गेट खुले और मैं उड़ के बाहर हो जाऊं। जब हमें संत गुरुजन मिलते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि ये असली जीवन नहीं है, असली जीवन तो वो है जो संत गुरुजन जी रहे हैं। तब थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करते हैं उस जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तब कहीं संतों के पास जाकर हम दीक्षित होते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, अब सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु हमें दीक्षा देते हुए बताते हैं कि गलत चीज़ नहीं खाना। मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जितने भी नशीली पदार्थ और गलत चीज़ें हैं
जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये नहीं खाना है। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, हिंसा हत्या नहीं करना है। ये सद्गुण है, ये मनुष्य की मनुष्यता है। तो हम ध्यान साधना करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए गलत चीज नहीं खाते हैं, चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के हक नहीं मारते हैं, शराब नहीं पीते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। तब आदमी सोचता है जो गुरु ने बताया था वैसा तो मेरा जीवन हो गया, अब वो सामान्य ढंग से अब जीवन को जीता है। इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये तो अभी जैसे कोई आदमी मंजिल तक जाना चाहता हो, वो सड़क पर ही चढ़ा है, अभी रास्ता तय नहीं किया है, केवल सड़क पर ही चढ़ा है। जैसे हमने कल फारबिसगंज आने के लिए आश्रम से निकले और हाईवे पर गए तो केवल रास्ता ही पकड़े, अभी तो पूरी यात्रा तय करनी है। अब वहीं बैठकर सरकार के गुणगान करने लग जाएं कि सरकार कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी सड़क बना दी हमारे लिए जाने के लिए, और वहीं बैठकर उनके हम गुणगान करते रहें, उतना ही पर्याप्त नहीं है। गुरु ने जो हमें रास्ता दिखाया, गुरु ने रास्ता बना दिया और गुरु तो चल के पार हो गए। उन्होंने हमें दे दिया, ऐसे जीवन को जीना है। अब अधिक से अधिक समय हम सबको ध्यान और साधना के लिए देना है। वो सामान्य सद्गुण तो रास्ता जो चढ़ा दिए गुरु, अब तय भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो केवल गुरु की प्रार्थना, इबादत, उनकी स्तुति विनती इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो तो गुरु के लिए उन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनकी प्रार्थना में, उसके गुणगान में थोड़ा कर लिए। अब हमें अपने लिए करना है ध्यान और स्वाध्याय, ये हमारा काम देगा। गुरु तो पार हो गए और रास्ता भी बना दिए, जैसे मैंने कहा सरकार ने रास्ता बना दिया, अब केवल उसका गुणगान करते रहें। वो तो धन्यवाद के पात्र है, उनके प्रति कृतज्ञता हम ज्ञापित कर सकते। यदि वो रास्ता ना होता तो हम जाते कैसे? वो रास्ते की कीमत है जाने के लिए मंजिल तक, वहीं बैठने के लिए नहीं। ये जो सद्गुण है जो हमारे जीवन में आ जाता है, सदाचार है, ये केवल रास्ता है और आगे की मंजिल अभी बहुत तय करना है और आगे की पढ़ाई करना है। जैसे कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी केवल उतना ही नंबर लाता है जिससे पास हो जाए। क्वेश्चन पेपर है 100 अंक का, तो 35 नंबर 40 नंबर आया, बस पास हो गए। उतने नंबर किसी प्रकार के ले आता है विद्यार्थी, उतना ही पर्याप्त है क्या? उसके आगे पढ़ाई के लिए 35-40 नंबर पर्याप्त नहीं है। वो तो चाहिए था, लेकिन उस सीमा को भी पार करके आगे बढ़ना है। जब मेरिट लिस्ट में न अंक आएगा 75, 80, 95, 90, 95, 99 तक भी नंबर आता है, उसको अच्छा माना जाता है। और वो विद्यार्थी के अंक देकर, जैसे गुड़िया, अपनी गुड़िया अंजलि है, वो इतनी लगन, इतनी मेहनत, इतने समर्पण से पढ़ाई की कि उसके हर क्लास में फर्स्ट आते गए। और उसके अंक को देखकर ही कितने दिल्ली के हॉस्टल में उसका सिलेक्शन हुआ, अंक देखकर ही, उसकी योग्यता देखकर ही। और जो विद्यार्थी सोचता है कि क्या करना है, पास हो जाए उतने पर्याप्त है, तो पास होना वो तो चाहिए, पास तो होना ही है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। सद्गुण है, जो अच्छाइयाँ हैं, वो तो चाहिए ही, लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं, और आगे की यात्रा करना है, मानसिक जगत में काम करना है।
इसलिए ध्यान और साधना बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। ध्यान हमारे मन को एनर्जी से भर देता है, वही असली काम करना होगा। जब हम जितना ध्यान करेंगे, जितना हम साधना करेंगे, उतना हमारे मानसिक स्थिति मजबूत होती जाएगी। जैसे पहाड़ पर पत्थर ले जाना होता है तो निरंतर उस पत्थर को ठेलते रहना पड़ेगा, धक्का देते रहना पड़ेगा, तब कहीं धीरे 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 ऊंचाई तक वो पत्थर पहुंचेगा। और यदि उसको धक्का देना छोड़ दे तो पत्थर अपने आप नीचे गिर जाएगा। मन को भी शिखर तक पहुंचाना है, ध्यान तक पहुंचाना है, तो निरंतर वो साधना बरकरार रखना पड़ेगा, वो धक्का देते रहना पड़ेगा, तब कहीं मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। नहीं तो मन संसार की ओर तो अपने आप चला आएगा। संत गुरुजन कहते हैं, जिस दिन हम गुरु से जुड़ते हैं उस दिन हम पहाड़ की चढ़ाई करते हैं, ऊंचाई की चढ़ाई करते हैं, लेकिन उसको बरकरार रखना है। तब कहीं हमारा जीवन सुधरेगा, तब कहीं हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। जैसे हम सब घर में निरंतर झाड़ू लगाते रहते हैं, तब कहीं घर की सफाई बनी रहती है। नहीं तो ऐसे इधर उधर कर दिए, बस हो गया, इधर कचरा उधर कचरा, पोछा लगा ही नहीं, घर ठीक नहीं लगेगा, घर पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमने पूरी निष्ठा, पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण से यदि हम गुरु ने जो रास्ता दिखाया उस पर नहीं चलेंगे तो जी तो लेंगे जीवन को किसी प्रकार, लेकिन जो जीवन में चाहिए वो नहीं आ पाएगा। वो प्रसन्नता, वो आनंद, वो मिठास, वो सद्गुण, वो अच्छाइयाँ, वो विनम्रता, वो निर्मलता, वो निर्मोहता, वो निर्बंधता तब आएगी जब हम अच्छे ढंग से उसकी सफाई करेंगे। थोड़े थोड़े में मन उलझ जाता है, ये परीक्षा है। किसी ने कुछ कह दिया, मन आक्रोश से भर गया। एग्जाम के समय ही धैर्य रखना पड़ता है। वही तो परीक्षा है जो हमने पढ़ाई की है। साल भर विद्यार्थी पढ़ाई करता, 3 घंटे में उसको आंसर लिखना होता है, और वही 3 घंटा ही महत्वपूर्ण है, और उसी 3 घंटे के लिए साल भर की पढ़ाई होती है। हम सब जो ध्यान साधना करते हैं, ये तो पढ़ाई करना हुआ। परीक्षा कहाँ है? जो वैसी परिस्थितियां आएगी, वैसी घटनाएं घटेगी, उस समय हम अपने मन को संभाल पाए। कहीं कुछ किसी के पैसा देख लिए, उस समय मन चंचल ना हो, उस समय मन में लोभ ना आया। कहीं सुंदर रूप देखे, उस समय मन में विकार ना आया। कहीं कुछ चीजें देखे, उस समय मन आकर्षित नहीं हुआ। किसी ने गाली दिया, उस समय हम शांत रह सके। वो परीक्षा है। उसी परीक्षा के लिए ये साधना तैयारी होती है। मन में विकार ना आए, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई उन्नति कर रहा है, हमारे मन में ईर्ष्या ना आए। हम निश्चिंत होकर निर्विकार भाव से अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे एकदम सामान्य हो जाता है। एक फकीर था, एक गांव में गया, तो फकीर के अपमान करने के लिए गांव वालों ने जूते की माला बनाकर उसको पहनाया। जूते की माला पहना और फकीर खूब मुस्कुरा रहा है, खूब आनंदित है और लोगों को ज्ञान दे रहा है। एक आदमी ने सोचा ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा फकीर से, तुम देख रहे हो ये माला किसका है? जूते की माला है। ये तुम्हारे अपमान करने के लिए लोगों ने तुम्हें जूते की माला पहनाया है। तुमको इससे कोई दिक्कत नहीं और तुम ज्ञान बांटे जा रहे हो। फकीर ने कहा ये माला मेरे गले में डला है, क्या इतना कम है? जूतों की परवाह कौन करता है? मैं यदि मालियों की बस्ती में गया होता तो फूल की माला पहनाए होते। मैं चमारों की बस्ती में आ गया, वो लोग देंगे तो क्या देंगे? जूते ही थे उनके पास, जूते चप्पल, तो उसी की माला पहनाकर पहना दिया। और पिछले गांव जहां से मैं आ रहा हूं, इतनी भीड़ थी कि मेरे जूते भी खो गए हैं। इसमें से यदि एक आध जोड़ी मेरे पैर में फिट हो जाए तो पहनने के भी काम आ जाएगा। इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता कि माला किसका, माला है उतना ही पर्याप्त है। ऐसी दशा
जिस दिन आ जाए हमारी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम आनंदित हो सके, इसी के लिए पढ़ाई है, इसी के लिए साधना है। अब हमारे उम्र ढलती जा रही, अब बुढ़ापे की ओर हम निरंतर प्रस्थान कर रहे हैं। अब गफलत नहीं चलेगा, अब इधर उधर आनाकानी नहीं चलेगा। अब तो बिल्कुल पढ़ाई का, अब तो केवल एग्जाम का समय आ गया, अब तो केवल परीक्षा का समय आ गया है। विद्यार्थी होता है जब स्कूल में नाम लिखाता है, सोचता अभी तो साल भर है, तो इधर उधर खेलता कूदता है, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब एग्जाम का समय आ गया तब उस समय लापरवाही काम नहीं करेगा। उस समय तो एकदम पूरे समय को पूरी एकाग्रता के साथ अब पढ़ाई ही करना है। अब इधर उधर खेल कूद का समय अब नहीं रह गया। जब जवानी थी तब इधर उधर हम अपने समय को दे देते थे, अपने काम धाम में उलझे रहते थे, ध्यान नहीं कर पाते थे, साधना नहीं कर पाते थे, मन को ठीक नहीं रह पाते थे। उस समय चल गया। लेकिन अब तो बाल सब पीले सफ़ेद होने को है। अब वो काम नहीं चलेगा कि अब भी लापरवाह हम अपने लिए बने रहें। पता नहीं ये पीले पत्ते कब गिर जाए पेड़ से, पता नहीं कब अंतिम घड़ी आ जाए, कब पता नहीं कौन सी श्वासें अंतिम श्वास हो जाए। इसलिए अब तो पूरी जागृति के साथ, पूरे होश के साथ इस जीवन को जीना है। हमें मानसिक जगत में काम करना है कि हमारा मन कैसी है, हमारे मन की दशा। मन में अब भी विकार तो नहीं आता है, मन में किसी के लिए नफरत तो नहीं है, मन में किसी के लिए घृणा तो नहीं है, मन में किसी प्रकार लोभ तो नहीं, लालच तो नहीं, कामना तो नहीं, अहंकार तो नहीं है। मन की स्थिति कैसी है? जब हम साधना करते जाएंगे, जब हम ध्यान करते जाएंगे, तब वो हमें भीतर से पोषण देगा। वो ध्यान हमें भीतर से सींचता है तो आदमी आनंदित रहता है। बाहर की चीज़ों को पाकर बड़ा मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, बहुत बैंक बैलेंस हो जाए, बहुत जमीन आ जाए, सुंदर कपड़े आ जाए, आभूषण आ जाए, ये थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे दुल्हन होती है, ब्यूटी पार्लर जाता है तो कितना सुंदर दिखती है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, उसके बाद मुंह धो दीजिए फिर ज्यों कहते हो। ऐसे ही ये जब तक नहीं मिला रहता है, लगता है ये मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, सब सुखी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, आदमी को ध्यान हमें पोषण देता है, तब आनंदित रहता है, तब हमें प्रसन्नता मिलती है। एक फकीर रात के 10-11 बजे, 12-1 बजे वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, गीत गुनगुना रहा था। उस राज्य का राजा था, वो कभी कभी भेष बदलकर अपने नगर की परिक्रमा करने, नगर को देखने के लिए जाता कि मेरे राज में काम ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं, वहाँ के लोग कैसे, अपने नगर के भ्रमण करने के लिए समय समय से जाया करता। तो आधी रात को एक फकीर पेड़ के नीचे बैठा और गीत गुनगुना रहा है, खूब आनंदित, खूब मगन है, अब भगवान की प्रार्थना में मगन है, लीन है। राजा देखकर थोड़ा ठिठक के रुक गया। ये फकीर जब पूरे राज्य के लोग सोया हुआ, ये जागा हुआ क्या कर रहा है, और इतने आनंदित, इतने प्रसन्न, इतने गगन मगन है, बात क्या है? वो रुक गया और घोड़े से उतर कर आहिस्ते आहिस्ते उसके पास जाता है और कहता है, मैंने बड़े बड़े राजे महाराजे देखे, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट देखे, लेकिन तुम्हारी जैसे निश्चिंतता, तुम्हारे जैसे आनंदित, तुम्हारे जैसे प्रसन्नता तो मैंने किसी में नहीं देखी। बात क्या है? और मैं इस देश का राजा हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, बड़े बड़े सम्राटों को देखकर भी मेरे मन में ईर्ष्या नहीं होती है कि उसके पास बहुत है और मेरे पास कम है। जो उसके पास है वो सारी चीजें मेरे पास भी है, कम ज्यादा थोड़ा हो सकता है, लेकिन तुमको देखकर तो मेरे मन में ईर्ष्या आ गई। तुम इतने आनंदित, इतने प्रसन्न, इतने खुश मिजाज कैसे हो? उस फकीर ने कहा, तुम्हें दिखा सकूं ऐसे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन तुम देख सको ऐसे मेरे पास बहुत कुछ है।
तुम्हारी यदि आंखें हो तो मेरी आंखों में देखो, मेरी आभा को देखो, मेरे जीवन जीने की तरीके को देखो, तो तुम्हें समझ में आएगी कि मेरे पास क्या है। तुम्हें दिखाने के लिए बाहरी रूप से मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तुम देख सको तो मेरे पास बहुत है। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ और उस फकीर को अपने महल में ले आया। आधी रात थी और कहा कि अभी सो जाइए, सुबह हम बातें करेंगे। सो गए। जब सुबह उठे दोनों, तो राजा ने शिष्टाचारवश पूछा फकीर से कि महाराज रात कैसी बीती। उन्होंने पूछा, राजा ने, महाराज रात कैसी बीती। फकीर ने कहा, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे बेहतर। उसको सुनकर राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या बात हुई, मुझे तो समझ में नहीं आई आपकी बातें। कुछ आप जैसी और कुछ आपसे बेहतर, इसका अर्थ क्या है। उन्होंने कहा, जब हम दोनों गहरी नींद में चले गए तो दोनों की बराबर दशा थी। आप भी गहरी नींद में थे और मैं भी गहरी नींद में थे, तो कुछ आप जैसी, दोनों उस समय बराबर दशा में थे। लेकिन जब तक जागते रहे आप चिंतित थे और मैं प्रभु के स्मरण करता रहा, प्रभु के गुणगान में मस्त था, इसलिए आपसे बेहतर। जब तक आप जागे हुए थे आप चिंता और टेंशन में थे और मैं प्रभु की इबादत कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो आपसे बेहतर। और जब दोनों सो गए तो दोनों की एक दशा, इसलिए मैंने कहा कुछ आप जैसी और कुछ आपसे बेहतर। हम सब भी यदि जीवन को जीना जाने तो हमारा जीवन भी बेहतर हो सकता है। मैं अपनी बात की शुरुआत की थी कि जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो हमें एक रास्ता मिल जाता है कि चलना कैसे है। जब तक गुरु से नहीं जुड़ते, इधर उधर जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहे, पहुंच कहीं नहीं रहे। जैसे कोल्हू का बैल होता है ना, कहावत है, हमने तो देखा नहीं, उसके आंखों में पट्टी बांध देते थे और बैल दिन भर चलता रहता था और मन में सोचता भी होगा कि कहीं जा रहे हैं। कहाँ जाता है, वहीं वहीं घूमता रहता है। हम सबको भी जब तक हम गुरु से नहीं जुड़े हैं तब तक जा तो रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं, लेकिन पहुंच कहाँ रहे हैं। वही पागल की भांति तो दौड़ तो बहुत रहे लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। लेकिन जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु हमें एक रास्ता बता देता है, बेटा तुम ऐसे जाना है, इस रास्ते पर जाना है, ये तुम्हारी मंजिल। गुरु हमें सब कुछ बता देता है, बस वैसे हमें चलते रहना है, उस रास्ते को नहीं छोड़ना है। नहीं तो आधे बीच को चले और रास्ता भी छोड़ दिए तो भी नहीं पहुंच पाए, अंतिम छोर तक। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जैसी लागी ओर की, आप लोग बोलिए, जैसी लागी ओर की वैसे निभे छोर। जैसे शुरू में लगे थे वैसे अंतिम तक लगे रहेंगे, तभी पहुंच पाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय।